डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर के काफी सारे सेक्शन जिसके अंदर देखने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा सा मैं इसको घुमाऊं घुमाऊं इन द सेंस मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड और डीप टाइप करवाऊंगा आपको, ताकि आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाए। ठीक है, क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू दी विद द न्यू पार्ट। मैं इसमें से डेटा उठाता जाऊंगा जिससे हमारे को टाइम कम लगेगा और हमारा टाइम वेस्ट कम होगा। ठीक है, सो दिस इज अ सेक्शन which we are storing in your part that is related to the list data structure। ठीक है, तो इसको तो पहली चीज लिस्ट होती क्या है और इसका मेजर रोल क्या है। तो हम इसको कंट्रोल ए देकर इस अंदर वाले डेटा को इसको जरा कॉपी एंड हो जाए वी पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड लिस्ट एक्चुअली होती क्या। सो लिस्ट के बारे में मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ और सबसे पहले क्लियर करता हूँ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली होता है। तो आप में से किसी को पता है डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई जनरल आइडिया डेटा स्ट्रक्चर के बारे में? हाँ जी, कोई जनरल आइडिया डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या होता है? बड़ी सारी आप लोगों को नहीं। यस, एनीवन? अच्छा, बस इतना कंफर्म कर दो, बड़ी सारी आप लोगों को आ रही है सर, वो है आ रही है। मतलब डाटा स्ट्रक्चर वही होता है, एक मतलब डाटा को मैनेज करने के लिए हाउ टू लाइक हाउ वी आर स्टोरेज द डाटा। तो हम डेटा स्ट्रक्चर में ये चीज समझते हैं कि हम डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, कैसे बनाएंगे और कितना उसको इजी कर सकते हैं और डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से किसी भी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं में से हमें 4 डेटा स्ट्रक्चर पार्ट इसके अंदर स्टडी करना है। तो फर्स्ट वन इज द लिस्ट, सेकंड वन इज टपल, थर्ड वन इज सेट एंड फोर्थ वन इज डिक्शनरी। तो फर्स्ट वन इज द लिस्ट। लिस्ट में थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि यू कैन अंडरस्टैंड द मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल सेक्शंस और बहुत सारी चीजें आपको इसी के अंदर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी ताकि आपको आगे कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने यहाँ पे ना की पॉइंट्स लिख रखे हैं कि जो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। पहला, लिस्ट जो होगी वो ऑर्डर्ड होगी, मतलब उसके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी, बिना सीक्वेंस के वो नहीं बनेगा। दूसरा, ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल, जो मैंने वर्ड लिखा है दैट इज अ चेंजेबल। आप जैसे किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स का आपने 2 असाइन कर रखा है, उसके बाद वाली इंडेक्स का आपने उसके उसी उसी इंडेक्स का आपको 3 असाइन करना है, तो वो पॉसिबल हो सकता है लिस्ट के अंदर। अदरवाइज ऐसे पॉसिबिलिटी मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर में अवेलेबल नहीं होती। थर्ड वन इज व्हाट, ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, मतलब एक जैसी दो चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक यहाँ पे सिनेरियो राइट करते हैं, यहाँ पे डेटा देते हैं। तो आप देखोगे इधर से मैंने एक डेटा सेट आया, ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 23 है, 34 है, प्रियंका, विशाल, 2+3J, ट्रू, फॉल्स, 25.6, 22.4, 34, -3। तो डुप्लीकेट वैल्यू इज 34 एंड दिस इज द 34। तो दो डुप्लीकेट वैल्यू हमने इसमें डुप्लीकेट वैल्यू ऑलरेडी दी है और हमने ये बोला है ये सब कुछ इंडेक्सिंग से चलता है। इसको अभी मैं हैंड्स प्रूफ करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा इट्स वर्किंग ऑन द इंडेक्सिंग बेसिस और नॉट। सेकंड वन इज व्हाट, सेकंड वन इज व्हाट कि हम ये चीज देखेंगे इसके अंदर कि आपका ये हेटेरोजीनियस है कि नहीं है। हेटेरोजीनियस का मतलब होता है
कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है और आपका जो भी अगर हम बात करें आपका जो लिस्ट है वो कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। उसका कोई डेटा टाइप आपका वो नहीं होता कि ये इसी टाइप का डेटा टाइप यूटिलाइज करता है। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज अ पॉइंट, आप किस तरीके से उसको वर्कआउट कर सकते हो। ओके, तो हेटेरोजेनियस आ सकती है। यस सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है विशाल, आपकी इसके आवाज अंदर, आपकी आवाज इको हो रही है, हेलो, समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी आप या तो भरे खाली रूम के अंदर हो इसलिए आवाज इको हो रही है, या फिर आप हेडफोन यूज करो, देन आई कैन अंडरस्टैंड। हेलो हेलो, यस विशाल, आ रही हो विशाल, आपको वॉइस आ रही है? आ रही है सर, आपकी वॉइस आ रही है मुझे। हाँ, अब सही आ रही है आपकी वॉइस, हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो आप ये डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जो आप लिस्ट बता रहे हो, थोड़ा सा एक बार मतलब कि ये मुझे समझ में नहीं आया। जो लिस्ट आपने बताया ऑर्डर चेंजेबल, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप दोबारा बताओगे? और जो स्टेटमेंट आपने अभी दिया है, जो आप हैंड्स प्रूव करने के लिए जा रहे हो अभी आप, ये स्टेटमेंट भी थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है, किस तरीके से लिखा है ये। आपको ऑर्डर आपको डेफिनेशन अभी मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं उसका हैंड प्रूफ करूंगा जो ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट इज ऑर्डर चेंजेबल डुप्लीकेट अलाउ इंडेक्सिंग हेटेरोजेनियस रैंडम एक्सेस, इन सबको मैं अभी हैंड्स प्रूफ करूंगा। बिकॉज अगर मैं इसको डायरेक्टली भी वर्बली भी बताता हूँ तो भी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जब तक आप उसका वर्किंग प्रोसेस नहीं देखोगे। तो जस्ट हैव पेशेंस, मैं इसको हैंड प्रूफ कर रहा हूँ, उसमें आप देखने में एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा कि यस हमने इस चीज पर बात करी थी और ये चीज ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। बिकॉज हर डेटा स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं करेगा तो मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर उस फॉर्मेट में नहीं होगा। क्लियर? सो सी, अभी आपको मैं ये चीज बताने वाला हूँ कि एक हेट्रोजेनियस की हम लोग बात कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ हेट्रोजेनियस वर्ड। सो मार्केट के अंदर दो वर्ड होते हैं, द फर्स्ट वन इज हेट्रोजेनियस एंड होमोजेनियस। सो हेट्रोजेनियस क्या होता है, कितने लोगों को पता है आप लोगों में से हेट्रोजेनियस क्या होता है? सर जो यूनिफॉर्म डेटा टाइप ना हो, सॉरी, क्या होता है? जो डेटा टाइप नॉन यूनिफॉर्म हो। सो इन्होंने एक चीज बोली नॉन यूनिफॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि वो मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप होल्ड करता हूँ, राइट? करेक्ट? So you can understand there is a multiple data type. The 23 and 34, 23 and 34 is the integer values. Priyanka and Vishal is the text values. 2 plus 3j is a complex number. True and false is a boolean number. 2, 25.6, 22.4 it's a fractional values. ठीक है? So एक भी डेटा टाइप आपका सिमिलर नहीं है, सारे डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हेट्रोजेनियस, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स कि एक लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अभी विशाल समझ में आया आपको? अभी से तो एक ही पॉइंट मैंने बताया। थोड़ा सा क्लियर हुआ, प्रॉपर क्लियर नहीं आपकी हुआ। आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। सर आ रही है आवाज? हेलो हेलो। हाँ, आप बताओ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा क्लियर हुआ है, बट प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ है मुझे अभी, थोड़ा सा अभी भी। अच्छा, हेट्रोजेनियस मतलब क्या होता है? तो नई आइडिया नहीं मुझे हेट्रोजीनियस का। मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। ओके सर। क्या राजेश आपको क्लियर हुआ हेट्रोजेनियस?
Why it's called हाँ जी, हाँ heterogeneous जी, data हाँ जी, structure? मुझे हो क्लियर है। Okay, great. हाँ, हेटेरोजेनियस में वही होता है सारा, इंटीजर, हाँ, फ्लोट वैल्यू, कैरेक्टर्स, absolutely. एवरीथिंग्स बूलियन, एवरीथिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन Correct. द लिस्ट। करेक्ट। सिंगल डेटा फॉर्मेट पर सिंगल ग्रुप में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप होल्ड कर सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो लिस्ट वन ऑफ द पार्ट कि वो हेटेरोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर है। एक मिनट रुकिए guys। हाँ जी, अभी वॉइस आ रही है? हेलो यस, बताओ। सर, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो। हाँ जी, अभी। यस सर। हाँ, बताओ। सर मैं हेटेरोजेनियस ये मीनिंग क्या हाँ, है? मैं ये कह रहा था सर, मुझे हेट्रोजेनियस का बारे में मुझे नहीं पता है, इसके बारे में प्रॉपर। हम्म। बस थोड़ा सा ओके। मतलब आप ये पूछ रहे थे ना मेरे को, थोड़ा सा मतलब कि जो ये डेटा स्ट्रक्चर आपने अभी समझाया कि इसमें मतलब कि डेटा का जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कि हर तरीके का डेटा टाइप है इसके अंदर अवेलेबल है। बस मुझे इतना समझ में आया, इसके आगे फिर आप बता रहे थे कि मैं एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, एक सिंपल सी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि आपको हेटेरोजेनियस क्लियर हो। अलॉयज के बारे में सुना है? जो हम लोग 9, 10, 8 में पढ़ते थे साइंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड अलॉयज। तो हमारे पास दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जो कि होमोजेनियस कहलाता है और एक कंपोनेंट होता है जो हमारा हेटेरोजेनियस कहलाता है। जो होमोजेनियस होते हैं उनको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स। उसमें कोई और चीज मिक्सअप नहीं हो सकती। अभी हेटेरोजेनियस होमोजेनियस क्लियर कर लो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिस्ट। होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ? सिमिलर टाइप ऑफ चीज उसके अंदर हैंडल होगी और कोई दूसरी चीज उसमें हैंडल नहीं हो सकती। तो पॉइंट क्लियर हुआ? इसको हम होमोजेनियस बोलते हैं। दिस इज हेलो। यस सर। ओके। सो हेटेरोजेनियस क्या होता है? हेटेरोजेनियस ऑलवेज मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स। ठीक है? Heterogeneous is the mixture of multiple things. Like for example, if I want to build gold ornament, मतलब अगर मुझे गोल्ड का कुछ भी बनाना है, चेन बनानी है, तो वो प्योर गोल्ड की नहीं होती। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स। अलग अलग चीजें उसके साथ में मिक्स की जाती है गोल्ड के साथ में, तब जाके वो आपकी चेन बिल्ट होती है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हेटेरोजेनियस। एक टाइप का डेटा हैंडल नहीं करेगा वो डेटा स्ट्रक्चर। अगर एक टाइप का डेटा हैंडल कर रहा है कोई डेटा स्ट्रक्चर, तो उसको हम होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके। अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर एक टाइप की चीजें होल्ड नहीं कर रही, जैसे कि अभी हमारा जो सामने आपका लिस्ट बना हुआ है, LT इक्वल टू 24, 34, प्रियंका, विशाल, अलग अलग डेटा टाइप है इसके अंदर। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हेटेरोजेनियस। सभी पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, अब क्लियर हो गया सर ये। ओके, ग्रेट। नाउ दिस इज एन हेटेरोजेनियस, बट इसमें एक पॉइंट और है, दैट इज कॉल्ड एन डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ। मतलब डुप्लीकेट चीजें इसके अंदर अलाउ होनी चाहिए। तो अभी तो हमें पता नहीं, क्योंकि ये तो हमने खुद से लिखा है यहाँ पर 34, यहाँ पे हमने खुद से लिखा है, यहाँ 34 हमने खुद से लिखा है। ये कब कंफर्म होगा कि ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है कि नहीं करता है? जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है? तो अभी हम डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ को चेक करेंगे कि वो एग्जैक्टली उसी तरीके से हैंडल ये डुप्लीकेट वैल्यू को हैंडल करेगा कि नहीं करेगा। और दूसरा,
लिस्ट को स्टोर हम जो करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करते हैं। विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट हम लिस्ट को स्टोर नहीं कर सकते, और ये एक लौती आइडेंटिटी होती है इस डेटा स्ट्रक्चर की पाइथन के अंदर, कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर है कोई लिस्ट, कोई डेटा, मतलब तो वो क्या है, लिस्ट है। ठीक है, तो दिस इज द ओनली वन आइडेंटिटी कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि लिस्ट है कि टपल है, क्या है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, उसके ब्रैकेट से। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना पार्ट क्लियर है तीनों को। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, एग्जीक्यूट किया तो मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और इसमें कोई भी एरर नहीं है। नाउ आई वांट टू राइट हियर, तो एलटी को मैं प्रिंट करा देता हूँ, तो बिना प्रिंट स्टेटमेंट के भी ये रन कर जाता है। तो मैंने बिना प्रिंट स्टेटमेंट के रन किया। नाउ यू कैन सी यहाँ पे लिखा है 2334, तो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू चेक करने के लिए हमने ये पूरा कहानी रचा था। तो डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है, 34 इज द डुप्लीकेट वैल्यू प्रियंका से पहले और 22.4 के बाद वाली। तो देखो ये 34 आ रहा है और ये लास्ट में भी 34 आ रहा है, ये रहा 34 एक, और एक 34 ये रहा। तो डुप्लीकेट वैल्यू ये अलाउ करता है, ये हमने यहाँ पे देखा, हमें तो की पॉइंट बताया था कि इट्स अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यस, इट्स अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यूज। क्लियर हुआ, इसके पार्ट में किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पे हमने दो तीन चीजें देखी, तीन चीजें यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये जो लिस्ट है, लिस्ट एक तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करते हैं, दूसरा लिस्ट जो होती है वो हेटेरोजेनियस होती है, और लिस्ट जो स्टोर की जाती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर की जाती है। लेकिन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इज अ लिस्ट और नॉट? सो यू कैन जस्ट राइट हियर टाइप और उसके अंदर एलटी को पास कर दो एंड एग्जीक्यूट दिस। यस, दिस इज अ लिस्ट डेटा टाइप। अब यहाँ पे आता है ऑर्डर्ड और इंडेक्सिंग। ऑर्डर्ड का मतलब होता है सिक्वेंशियली फॉर्म में डेटा होना, और इंडेक्सिंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर कोई डेटा स्टोर किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है एल टी स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। तो लिस्ट की जो इंडेक्सिंग होती है दो टाइप से होती है। ठीक है, इंडेक्सिंग इन लिस्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव indexing is start from 0 and length of list minus 1, length of list minus 1। ठीक है, लिस्ट माइनस 1, लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस 1। लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस 1 मतलब अगर आपकी लिस्ट में 12 आइटम है तो उसकी इंडेक्सिंग, लास्ट इंडेक्सिंग कितनी होगी, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 12 आइटम कहाँ खत्म हो जाएंगे आपके, 11 पर। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं बात करूं तो ये 23 का इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए? यस राजेश, 23 का इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए? हाँ जी राजेश, परीक्षा आर यू देयर? सॉरी मेरा अनम्यूट नहीं हट रहा था। Yes, sir. अभी 23 हाँ। का इंडेक्स नंबर पूछ रहे हो आप, राइट? हाँ जी, पॉजिटिव इंडेक्सिंग इज स्टार्ट फ्रॉम 0 to या length of जीरो। list minus 1. Okay, good. जीरो होगा, जीरो And yes, on positive indexing always do with the left to right, राइट left to right, राइट, यस। ये आपको समझना है। ठीक है, ओके। सो इफ आई एम चूजिंग LT स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो मतलब जब आप इस तरीके से लिखते हो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि LT इज मींस योर लिस्ट, ये वेरिएबल नेम है। इस लिस्ट का इंडेक्स नंबर कौन सा उठाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, थर्ड। तो थर्ड इंडेक्स पे क्या आना चाहिए प्रिंट होके, काउंट करके बताओ मुझे। हाँ जी, थर्ड इंडेक्स पे क्या प्रिंट होके आना चाहिए? ये स्ट्रक्चर थर्ड इंडेक्स क्या आएगा, आउटपुट क्या आना चाहिए इसका?
Sir So Vishal. Vishal, correct. So it's give you the answer is Vishal. If I am right here, the indexing number is 0. तो output कितना आएगा? 23. If I write here indexing number 7, तो output कितना आना चाहिए? कौन बताएगा मेरे को? Rajesh, what is the output number of this? 25.6. 25.6. correct. अब यहीं पर हमारे पास एक और चीज होती है, that is called what? Negative indexing. ठीक है? कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही होती है। तो हमारे पास एक और चीज होती है negative indexing, which is start from -1 to minus length of list. Okay, and negative indexing data will picked up from the right to left. ठीक है? It's processed from right to left. So if I'm right here, LT square bracket minus 4, क्या आंसर आएगा? फ्रेक्शर्स का आंसर कितना आएगा? Sir 25.6. करेक्ट, 25.6. तो ये लेकिन ये डेटा कहाँ से उठाया हमने? राइट साइड से काउंट करते हुए। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि लिस्ट में इंडेक्सिंग अलाउ होती है और ये ऑर्डर्ड होती है, तो बाय यूजिंग द इंडेक्सिंग इट्स ऑर्डर, दिस इज एन थ्योरी, and indexing is allowed. Yes, we are picking the any element by the indexing. अगर आपको उस एलिमेंट का इंडेक्सिंग पता है तो वो पिक करके आपको दे देगा। क्लियर? और यही इंडेक्सिंग, मतलब अभी आप देख रहे थे कहीं भी से भी कुछ भी पिकअप कर रहा था, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाट? रैंडम एक्सेस इज अलाउड। अगर आपके पास इंडेक्सिंग अवेलेबल है, यू कैन एक्सेस द एनी वन ऑफ द डेटा फ्रॉम द होल बुक। तो बेसिकली प्रॉपर आंसर देता हूँ। इंजीनियरिंग आप में से कुछ लोगों ने करी, ठीक है, कॉलेज तो कंप्लीट ही कर रहे हैं, मेक श्योर यू आर ऑलरेडी इन इंजीनियरिंग, राइट? सो बेसिकली अगर हमें किसी भी फिजिक्स पढ़ते थे हम लोग, तो हम लोग क्या कहते थे, बहुत सारे टॉपिक्स होते। तो इफ आई वांट टू पिक अप एनी वन ऑफ द टॉपिक, तो मैं उसकी इंडेक्सिंग यानी कि बैक साइड जो अपेंडिक्स होते हैं उसके से इंडेक्सिंग में से उस टॉपिक का पेज नंबर ढूंढता था और डायरेक्टली उस टॉपिक पर जंप कर जाता। सो दिस इज द वे कि आप किस तरीके से उसको प्रोसेस करते हो। क्लियर? सो नाउ आई एम जस्ट डूइंग द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? अब हमारा ये चीज प्रूफ हो गई कि इंडेक्सिंग होती है, रैंडम एक्सेस इज अलाउ, हेटेरोजेनियस हमने देख लिया, डुप्लीकेट वाली इज अलाउ, एंड दिस इज ऑन ऑर्डर। नाउ वी आर लुकिंग फॉर चेंजिंग, इज इट म्यूटेबल और नॉट? तो सबसे पहले मैं LT प्रिंट कराता हूँ। नाउ आई वांट टू चेंज विशाल इंस्टेड ऑफ राजेश। ठीक है, विशाल की जगह पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ? राजेश। तो विशाल का इंडेक्स नंबर क्या है? कौन बताएगा? 3। 3. देखो, है ना? अब मैंने इसके आगे इक्वल टू करा और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या? राजेश। तो अभी क्या अपडेट हो जाना चाहिए? तो राजेश। तो देखो हो गया अपडेट। पहले विशाल आ रहा था, अब क्या आ रहा है उस इंडेक्स नंबर पे? राजेश। तो रैंडमली हमने एक तो एक्सेस किया और दूसरा हम किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाके उसकी इंडेक्सिंग अगर आपको पता है तो आप उस पर किसी भी लोकेशन पर जाके उसको अपडेट कर सकते हो विदाउट एनी इश्यू। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? बताओ। अभी तो ये सब लिस्ट प्रूफ हुई है, हेल्थ प्रूफ सिर्फ लिस्ट का हुआ है कि ये लिस्ट होती है। क्लियर है? सॉरी। अब मुझे इसके कोई भी आइटम पिकअप करनी है, मतलब मेरे को एक पूरी रेंज पिकअप करके लगानी है बाय यूजिंग द लूप। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट आ जाता है कभी कभी, प्रिंट लिस्ट बाय यूजिंग लूप। तो मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट उठा के देना। तो वी जस्ट राइट हियर
फॉर आई इन रेंज, और लिस्ट की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द लिस्ट कैसे निकालेंगे? LENGTHGHT, लेंथ ऑफ लिस्ट। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? LEN और LT को उसके अंदर पास कर दो। ठीक है, मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ। तो देखो कितनी आ रही है इसकी लेंथ? 11 आ रही है। तो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, LEN अंडर ब्रैकेट LT ब्रैकेट क्लोज, और इसको तो डला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस तरीके से रख दिया। तो आपको पता है रेंज फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड कहाँ तक जाता है, जो भी उसमें कंडीशन दी है, लेंथ ऑफ लिस्ट 11, तो मतलब कितना जाएगा? 10 तक। ठीक है, कॉलन कह रहा ये जस्ट राइट हियर प्रिंट, और आई को, आई इज माय इंडेक्स नंबर, ये भी मैं पहले आपको प्रूफ कर देता हूँ। सो आई जो है वो मेरा क्या है? इंडेक्स नंबर है, आ रहा है। अब मेरे को इसके एलिमेंट प्रिंट कराने, तो क्या लिखूंगा? LT स्क्वायर ब्रैकेट। अभी तक हम लोग यही कर रहे थे और हमने इस तरीके से रन कर दिया, तो हमारे पास पूरे डेटा एलिमेंट इस तरीके से पिकअप होके आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? बताओ। नहीं, कोई डाउट नहीं सर। एक चीज पूछनी थी मुझे, जैसे मैं पहले वाले असाइनमेंट भी अटेम्प्ट कर रहा था ना, तो जैसे एंड के बाद जो आप इन्वर्टेड कॉमास के बीच में स्पेस देके एक लाइन में आ जाता है ये आउटपुट। अगर मैं बीच में कॉमास इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, अगर इन्वर्टेड कॉमास के बीच में एक कॉमा लगाता हूँ, तो हर एक जो आउटपुट है, हर एक के आउटपुट के बीच में कॉमा आएगा, राइट? तो राइट। वो तो दिस लास्ट, इज द सेपरेट। हाँ वो सेपरेशन हो गया, राइट? बट वो लास्ट डिजिट भी कॉमा से कवर करता है। हाँ, क्योंकि हर डिजिट के बाद उसको सेपरेटर देना है, दैट्स व्हाई। वो बट एंड जबकि दिस इज एंड अ लीड कोड क्वेश्चन। ये बताइए, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि हमारे उसमें क्वेश्चन ये आता है कि लास्ट में कॉमन नहीं होना चाहिए। हाँ वही एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन वही था सर। तो ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए आपको पूरा सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा। वो मैं आपको बता दूंगा। दिस इज अ लीड कोड क्वेश्चन और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, और डेटा स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में दिया जाता है। ठीक है, तो ये गाइस अभी जो राजेश ने क्वेश्चन पूछा, सो प्लीज अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। ये इंटरव्यू में अगर आप पाइथन के साथ में बैठे हो तो डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन ही इसी तरीके से होते हैं, आते नहीं होते। अभी जो मैं बता रहा हूँ दैट इज वेरी इजी। इन क्वेश्चंस को मैं लेके जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या कॉम्प्लिकेशन लेवल होता है। ओके, क्लियर हुआ? तो राजेश उसको मैं भी आपको करूंगा इन सब चीजों। ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट जो आपने अभी मेरे पास देखा। नाउ लिस्ट से भी आप डेटा उठा सकते हो। अगर इसी लिस्ट को मेरे को उल्टा चलाना है तो क्या करें? उल्टा भी डेटा उठा सकते हो। ओके, नाउ अब बताओ मुझे कोई क्वेश्चन इसके अंदर, इतने पार्ट में कोई क्वेश्चन है किसी का? सर ये 2+3J क्या है? I'm sorry, फिर से बोलो। ये 2+3J क्या है? 2 plus 3j is a complex number, so we need to find out what is the index number of 2 plus 3j. So Rajesh is on the third index and the fourth index is what? 2 plus 3j. So I can prove to you. So first of all, this is a 4. सर वो तो आई नहीं होता, 2+3 आई नहीं होगा। नहीं, पाइथन के वो आयोटा जो होता है ना, सो इसके अंदर आयोटा को j से रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन के अंदर। ओके, मैथ्स में इट्स एन आयोटा कॉम्प्लेक्स के अंदर, बट इसके अंदर हम लोग j से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, i से रिप्रेजेंट नहीं करते। सो दैट्स व्हाई इट्स 2 plus 3j. 2 और 3 is the number and j is the iota. जैसे मैंने √2 लिखना हो फिर वो कैसे करते हैं? √2 लिखना, दैट इज एन स्क्वायर रूट। मतलब वो पावर 0.5 जाएगा।
हाँ, otherwise you can write here import math as empty and empty dot sqrt under bracket. So suppose I want to calculate the root of 16. Okay. सर ये एम्प्टी Otherwise, और इम्पोर्ट क्या है? yes, import जो होता है it's an keyword to import the package and math जो है वो इनबिल्ट पैकेज है पाइथन के अंदर. आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में. And as is the alias और empty is the alias name of math package. अगर मैं as empty नहीं लिखता, यहाँ से अगर मैं as empty हटा देता तो मुझे यहाँ पर math लिखना पड़ता. ओके, सो एज एम्प्टी करके मैंने क्या करा कि मैं मैथ को मैथ नहीं बोलूंगा, एम्प्टी बोलूंगा. तो आगे जाके कोई भी चीज यूटिलाइज करूंगा तो आई कैन यूज लाइक दिस. सर और ये 4.0 आया है, अगर मैंने सिर्फ 4 मुझे सिर्फ 4 चाहिए और फिर आपको सिर्फ 4 चाहिए तो यू कैन जस्ट राइट हियर print अंडर ब्रैकेट परसेंट डॉट की dot 0f what and just cut this from here and paste it here. Oh. मैं वो भूल गया, पैटर्न याद है मैंने कराया था 0 पॉइंट वाला. सर ये डबल कोट्स तो नहीं आएंगे आई थिंक. हाँ मैं समझ गया, डबल कोट्स मैंने गलत जगह लगा दिया, मुझे यहाँ लगा. ठीक है, ठीक है सर. अब मैं उसको मैनेज करना पड़ेगा एंड वी कैन मैनेज दिस वन लाइक दिस. ओके, यस. तो इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे. बट आपने जो पूछा दैट इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ये भी एक डेटा टाइप है इसके अंदर. एंड इफ यू वांट टू सी द होल ऑल डेटा टाइप यू कैन सी, आई कैन जस्ट राइट हियर फॉर इन रेंज. मैं आपको सारे डेटा टाइप यहाँ पर राइट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एग्जैक्टली हम सारे डेटा टाइप का वर्कआउट करें कि नहीं करें. So we just write here print under bracket lt underscore data and execute. कहाँ क्या रहेगा print के अंदर. अच्छा एक ब्रैकेट ऑफ है. You can understand this is a class. पहले दोनों आपके इंटीजर हैं, फिर उसके बाद दोनों स्ट्रिंग है, फिर कॉम्प्लेक्स है, फिर दोनों बूल है, फिर दोनों फ्लोट है, फिर आपके दोनों इंटीजर है. ओके, यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द डेटा टाइप कि हमारे पास डेटा टाइप कौन कौन से है. क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक? यस, एनी डाउट? यस यस, पूछो पूछो. सर मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है सर. क्या क्लियर नहीं है बताओ. डेटा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से मतलब कि बेसिकली मेरे को स्टार्टिंग से ही बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत भी. एक पॉइंट क्या समझ में नहीं आया, क्वेश्चन तो बताओ. कोई तो भी मैं एक कहूँ तो क्वेश्चन. सर जैसे कि स्टार्टिंग से जो आप जो लिस्ट बताया ना आपने, ऑर्डर, चेंजेबल, डुप्लीकेट, अलाउ इंडेक्सिंग, हेट्रोजीनियस, रैंडम, एक्सेस एंड हाँ ब्रैकेट. हाँ. तो इसमें मेरे को जैसे कि आपने जो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में तो मुझे समझ में आ गया कि ये किस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं. बट अच्छा उसके एक बाद जो आप सिंपल क्वेश्चन विशाल, विशाल सिंपल क्वेश्चन, सॉरी फॉर इंटरप्शन. हेट्रोजेनियस होमोजेनियस आपको समझ में आ गया, तो उससे आपको लिस्ट को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग मिली? लिस्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग ये मिली कि डेटा टाइप हमारा मतलब किस टाइप का, मतलब कि मिक्सचर्स ऑफ डेटा है या मतलब कि डेटा में सेम चीज़ है. कैसे आप उसको जैसे कि कैसे इसमें agree? जो आपने यहाँ पर स्टेटमेंट लिया है, जो डेटास लिए हैं इसमें मिक्सचर ऑफ डेटा है, मतलब इसमें इंटीजर्स नंबर्स भी हैं, टेक्स्ट भी है और मतलब बूलियंस भी, मतलब हर डेटा टाइप का डेटा टाइप अवेलेबल है इसमें. तो सबसे पहले मैं आपको ना एक चीज समझाता हूँ, थोड़ा सा समझना. पहले डेटा स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है आई थिंक. तो आपको एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है एंड इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन.
तो मेरे पास यहाँ पर टोटल, ओके, तो टोटल, so consider these are the eggs, okay, ये eggs हैं, ओके। तो मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया कि मेरे को एक एग को, ठीक है, कितना एग, वन एग का बॉइलिंग टाइम 10 मिनट का है, कितने मिनट का है, 10 10 मिनट का मिनट है, तो 7 एग का बॉइलिंग टाइम क्या होगा, 7 इंटू 10 कितना फिर होगा, 10 मिनट्स ही नहीं होएगा? 70 सॉरी मिनट कितना, होगा ना। 70 मिनट, लेकिन 70 मिनट कैसे हुआ, फिर 10 मिनट्स होएगा। हाँ अभी आते हैं परीक्षा उसके इसमें, यस विशाल, 70 मिनट कैसा हुआ, नहीं, समझ गया सर, समझ गया। क्या 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 समझे पहले वो, जिसमें ये समझ में आया कि अगर मैं एक एग को बॉईल करता हूँ 10 मिनट लगेगा, तो मैं 7 एग को भी करूँगा तब भी 10 मिनट ही लगेगा ना, क्योंकि अलग से थोड़ा ना करूँगा मैं उसको। दोनों जगह प्रोसेसिंग अलग अलग है, मैं 7 एग को 7 बार बॉईल करा सकता हूँ अलग अलग, तो एक हम्म तरीका क्या था यहाँ पर कि आपको एक एग को बॉईल करने में 10 मिनट लग रहे थे, अब आपने हम्म क्या करा, बाउल ही छोटा सा लिया, एक बार में हम्म एक ही एग बॉईल करके दे रहे हो, तो उससे टोटल आपका ड्यूरेशन कितना होगा, उसका 10 प्रोसेसिंग टाइम मिनट 10 मिनट 7 मिनट होगा ना, एक एग को एक ही बार में बॉईल कर दो तो 7 एग को कितनी कितनी देर में बॉईल कर पाओगे आप, 70 मिनट में, बट हम्म यहीं पर प्रेक्षा ने आंसर क्या दिया कि सर 10 मिनट लगेंगे, सो दिस इज हम्म कॉल्ड एन डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर यही चीज बताता है कि आपको पता है आपको 10 आइटम प्रोसेस करने हैं। हम्म तो यहाँ पे लिस्ट में कितने आइटम है, मेरे पास 11 आइटम है, तो मेरे को ये हम्म 11 आइटम प्रोसेस करने हैं, तो मैंने, मेरे को अभी आपसे जो मेरी बात हो रही थी, आप एक एक ऐप को प्रोसेस कर रहे थे, बट प्रेक्षा ने हम्म बोला कि सर आपको 11 आइटम प्रोसेस करने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एक बड़ा बाउल है, उसके अंदर आप 11 आइटम रख दो सारे, मतलब इन 7 ऐप को मेरे एक बड़े बाउल में रख दो, तो मैं आपको यही काम 70 मिनट की जगह कितनी देर में करके दे दूंगी, 10 मिनट। 10 मिनट में। सो सबसे इजी प्रोसेस किसका रहा, वो जो परीक्षा ने बताया, मतलब कि एक जो बॉल प्रेक्षा ने में ही। बताया, उसमें फर्क क्या पड़ा कि अगर हमें एक पर्सन को प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट लग 10 रहा मिनट। है, और अगर मेरे को 7 बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे कितने मिनट देने पड़ेंगे, अगर अगर मैं अलग एक अलग घंटे पढ़ा पढ़ेंगे रहा हूँ, तो। तो सपोज मैं 1 घंटे पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो 7 बच्चे आ गए मेरे पास, सबको पाइथन ही हम्म पढ़ना है, तो मुझे अलग अलग मैं पढ़ाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा मुझे, 7 घंटे। 7 घंटे लगेंगे, तो डेली हम्म के 7 घंटे इसी चीज में जा रहे हैं, तो मैंने क्या करा, हम्म आप तीनों को पढ़ाना है तो 3 घंटे देने की जगह मैंने आप तीनों को एक साथ बुला रखा है, तो क्या हो रहा हम्म है, 1 घंटे में तीनों चीजें प्रोसेस हो रही है। तीनों को प्रोसेस। तो डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग, डेटा स्ट्रक्चर इज व्हाट, हाउ टू हैंडल योर डेटा स्मूथली, ओके। पॉइंट समझे। अभी हम्म हमारे पास क्या था कि 11 एलिमेंट थे, ठीक है, हम्म अब 11 एलिमेंट में हमारे पास एलिमेंट भी अलग अलग टाइप के थे, सेम हम्म टाइप के एलिमेंट नहीं थे, तो अब हमें 11 एलिमेंट को प्रोसेस करना था, तो अलग अलग सेम टाइप के एलिमेंट को अलग अलग प्रोसेस करते तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता, तो हमने क्या करा, एक डेटा स्ट्रक्चर में रख दिया जिसका नाम है लिस्ट, ओके जो हेटेरोजेनियस वैल्यू होल्ड करता है, ओके। ठीक है। अभी समझ में आया कि लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, सर। डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया, डेटा हाँ सर, स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर से। बेसिक आता है, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, वोल्टेज जो अभी तक लूप टपल, सॉरी लूप और एल्स में जो सीखा, वो बस प्रोग्राम कोड करने में काम में आएगा, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर इज एन कॉन्सेप्ट ऑल्सो, कि आप इस चीज को कैसे प्रोसेस कर रहे हो, ओके ठीक है। तो ओके यहाँ पे सर। हमने यही चीज सीखी डेटा स्ट्रक्चर में कि भाई मेरे पास अगर हेटेरोजेनियस वैल्यू है, तो
मैं क्या करूँ, मैं तो बोला कि लिस्ट में डाल दो सारी वैल्यूज, इकट्ठी प्रोसेस कर दो, आपको अलग अलग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग वेरिएबल में डालते हैं तो 11 वेरिएबल आते हैं, एक वेरिएबल को प्रोसेस करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 11 वेरिएबल को प्रोसेस करने में कितना टाइम लग जाता? 11 सेकंड। 11 सेकंड। बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो हमने एक वेरिएबल में डाला और उसको 0.1 सेकंड में प्रोसेस कर लिया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। ओके, पॉइंट समझ ओके में सर। आया? अब क्लियर हुआ डेटा सर। स्ट्रक्चर को एक तरीके से समझो, आप जो बुक पढ़े हो कॉलेज के टाइम में, कोई भी बुक हम्म पढ़े हो, तो अगर उस बुक्स में से टेबल ऑफ कंटेंट समझते हो, टेबल ऑफ कंटेंट कौन सा होता है? टीओसी जिसको हम बोलते हैं, जो सबसे आगे लगी होती है, यस सर वो यस। हटा दी जाए, या अपेंडिक्स हटा दी जाए। अपेंडिक्स जो बुक से पीछे होती है, सबसे पीछे जो पेज वाइज टॉपिक वाइज होती है, अगर वो दोनों हटा दी जाए और आपको एक टॉपिक ढूंढने के लिए दे दिया जाए, लाइक एन थ्री इडियट मूवी, प्री राजुलेशन और परान राइट रेस, तो वो वर्ड किसी को नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि वो किसी भी अपेंडिक्स और टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं था। तो ढूंढना कॉम्प्लिकेटेड था, मिल जाता यस। बट ढूंढना कॉम्प्लिकेटेड था वो। ठीक है, तो वहीं पर आपको वो टेबल ऑफ कंटेंट, आप समझ लो दैट इज योर इंडेक्सिंग। ओके। इंडेक्सिंग बोलते हो आप उसको, दैट इज योर इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या हो रही है कि इसकी जो इंडेक्सिंग है वो हमारी फिक्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब दो तरीका होता है, बुक को आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो। आगे से पढ़ोगे तो पेज नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट, है ना, रोमन नंबर से स्टार्ट होते हैं। और पीछे से पढ़ते हैं तो पेज नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल नंबर, तो वो अलग काउंट हो जाता है वहां से चलते हैं। तो सेम चीज इसमें होती है कि अगर आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर, किसी भी लिस्ट को लेफ्ट टू राइट रीड करते हो, तो वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में काउंट करते हैं हम लोग, 0 1 2 3, तो ये पॉजिटिव में जा रहा है, तो वो हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। ये फिक्स ओके। है, ठीक है। इसमें कोई अलग से प्रोसेस नहीं है कि किसी और चीज से स्टार्ट होती है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। स्टैंडर्ड फिक्स कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अगर आप ओके। उसी बुक को पीछे से पढ़ते हैं तो माइनस करते हुए चलते हैं। तो इसमें भी उन्होंने वही कॉन्सेप्ट अपनाया कि अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हो, ठीक है, तो इंडेक्सिंग इज स्टार्ट फ्रॉम -1। तो अगर आपने -1 डाला तो पीछे से पहला नंबर, और -11 डाला तो शुरू से पहला नंबर। सिंपल सी चीज है। पॉजिटिव वे में बोला मैंने शुरू से पहला नंबर, बट नेगेटिव वे में बोलूं पीछे से आखिरी नंबर। ठीक है, तो दिस इज अ ठीक। पॉइंट। तो ये हो गया हमारा क्या, इंडेक्सिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, हर इंडेक्स को कोई ना कोई वैल्यू है, ये हमने देखा, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा था इंडेक्स नंबर 3 पे विशाल असाइन दिखाता है, देखो ये रहा। अब मैंने ये बोला कि इन्होंने ये बोल दिया डेटा स्ट्रक्चर में कि भाई अगर आप लिस्ट यूज कर रहे हो तो उसका इंडेक्स पे जो डेटा है वो कभी भी चेंज कर सकते हो। उसके इंडेक्स पे जो भी डेटा वो कभी भी चेंज कर सकते हो। तो हमने ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं, हम कैसे माने, तो हमने वही चीज चेंज करके देखी। तो हम जैसे असाइन कर देते ना, x इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू 3 ऐसे लिखते थे, तो वो असाइन हो जाता था 3। तो हमने वही चीज करी, उसको बोला कि लिस्ट की जो थर्ड इंडेक्स है उसको क्या अपडेट कर दो, राजेश। तो हमने यहाँ पे चेंज करके तब चेक करके देखा कि यस, इसके डेटा को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, इट्स नॉट फिक्स। ये इसकी फैसिलिटी है जो हमें मिलती है। ठीक है, तो ओके। दिस वर्ड इज आइडेंटिफाई एंड जस्टिफाई दिस प्रोसेस। तो ये प्रोसेसेस होती है, छोटी छोटी प्रोसेस समझ के चलो कि ये फीचर्स हैं उस पर्टिकुलर चीज के। अगर आप यूज करोगे तो ये बेनिफिट मिलेगा, और ये हेट्रोजीनियस इसका बेनिफिट देता है, रैंडम एक्सेस इसका बेनिफिट। और रैंडम एक्सेस आई थिंक मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में होगा। रैंडम एक्सेस का मतलब है लिस्ट का कोई भी एलिमेंट कभी भी पिकअप कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज ओके। कॉल्ड व्हाट, रैंडम एक्सेस। और किसी के अंदर अगर इंडेक्सिंग अलाउ है, अगर बुक के अंदर इंडेक्सिंग है तो मतलब वो बुक ऑर्डर्ड में है। अगर बुक में इंडेक्सिंग नहीं है तो मतलब वो बुक ऑर्डर्ड नहीं नहीं है। है। ठीक है, तो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द होल थिंग।
पर इसका ओके तो सर। सिंपल जस्टिफिकेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट में ही स्टोर की जाती है लिस्ट। ये इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं ताकि हम प्रोग्रामिंग को इजी मोड पे रख सकें। ठीक है, ओके सर। अब हमने लेंथ निकाला था, तो लेंथ ऑफ लिस्ट के लिए हमारे पास एलियन करके फंक्शन होता है। ठीक है, और फिर हमने एक लूप चलाया फॉर इन रेंज लेंथ ऑफ एलपी। तो हमें रेंज का एक कॉन्सेप्ट पता था जो हमने लीग में पढ़ा था कि रेंज हमेशा उसका स्टार्ट पॉइंट जो होता है, डिफॉल्ट स्टार्ट पॉइंट, वो जीरो होता है। तो ओके। हमने उसको जीरो से स्टार्ट, बाई डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होगा, और उसका जो स्टॉप पॉइंट होगा वो जो इस लिस्ट की लेंथ होगी उससे कम चलेगा। तो हमने सीधी सीधी लेंथ दे दी, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, वो जीरो से ही स्टार्ट होता है और एक कम ही चलता है। जो जितने एलिमेंट होते हैं इससे कम होगा वही उसका इंडेक्स नंबर होता है। तो इसकी लेंथ आ रही थी 11, तो उसका आखिरी इंडेक्स नंबर क्या होगा, 10। तो उसके बेसिस पे हम ये डेटा पिकअप कर पाए। कर लिया। ठीक है, और ये अभी परीक्षा ने, सॉरी, राजेश से क्वेश्चन पूछा था कि डेटा टाइप सबके अलग अलग फॉर्मेट्स में है कि नहीं है, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे ऐसा। तो हम लोगों ने परीक्षा ने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स वाला, तो मैं डेटा टाइप बता रहा था परीक्षा। तो मैंने यहाँ पे हर एक का डेटा टाइप चेक करने के लिए फिर से एक लूप चलाया, और मेरे पास, आपको पता है, डेटा टाइप चेक करने के लिए फंक्शन होता है डाटा कॉल्ड टाइप। तो हमने टाइप राइट करके उसको प्रोसेस कर दिया कंप्लीट। ओके। ठीक है, ये पार्ट ठीक क्लियर है। हुआ। यस ठीक है, सर। तो नाउ आई वांट टू गिव यू द सिंपल क्वेश्चन। आज के लिए मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार और को गो थ्रू करना खुद से, एक बार चला के देखना, तो आपको एक अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हाउ वी प्रोसीड विद दिस। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ओ सॉरी गाइस, मेरे इधर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है और पावर कट हो गया। तो क्वेश्चन राइट डाउन कर लो आप लोग। हेलो, यस सर, आवाज आ बता रही है? दीजिए। जी जी, हाँ, बता क्वेश्चन दीजिए। राइट डाउन कर लो, मेरा लैपटॉप बंद हो गया। कोई नहीं सर, बता तो दीजिए। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि आपको क्या करना है, जो फाइल मैं अभी आपको भेज दूंगा लैपटॉप ऑन होते हैं। ठीक है, तो ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, कि आपका जो डेटा टाइप है, उन डेटा टाइप को देखना है कि सिर्फ उस लिस्ट में से सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा ही पिकअप हो गया है और कोई डेटा पिकअप हो गया नहीं है। ठीक है। ठीक है, क्लियर? कौन सा डेटा प्रिंट होना चाहिए, सिर्फ इंटीजर इंटीजर। टाइप, और कोई डेटा उसमें प्रिंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है राजेश, समझ में आ गया? ठीक है, मतलब ओके, पर्टिकुलरली मतलब एक तरह से होमोजेनियस डाटा प्रिंट होना चाहिए, राइट? हाँ, होमोजेनियस। ठीक है, सपोज होता है ना कि हमें सिर्फ इंटीजर डेटा पुल अप करना है, तो इंटीजर डेटा ही पुल हो उसमें से, और कोई डेटा पुल ना हो। ओके, आपको कहीं स्टोर ठीक है। नहीं करना, बस प्रिंट कराना है सिंपल। ठीक है, ठीक है सर। दैट्स अ टास्क यू नीड टू प्रोसेस। और इसका क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि इसमें थोड़ा लेवल अप करूंगा क्वेश्चन का। ओके, वेडनेसडे गाइस, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है एटीएम वाला और ईएमआई कैलकुलेटर, वो दोनों देखूंगा वेडनेसडे, या फिर आप चूज कर सकते हो थर्सडे में से, डिसाइड कर लेना कौन किस दिन दिखाएगा। ठीक है सर। ओके, ओके सर। ओके गाइस, मैं अभी आपको फाइल थोड़ी देर में शेयर दे रहा हूँ वेबसाइट पे, तो आप लोग सेटअप ठीक है सर। करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके सर। बस।